अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। हाल ही में ये जो इंडिया और कनाडा का तनाज़ा हुआ था तो उसमें एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम सामने आया है, फाइव आइज़। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि फाइव आइज़ ने जांच पड़ताल या इंक्वायरी करके उन्हें ये बताया है कि इंडिया सिख रहनुमा के कत्ल में शामिल है। फाइव आइज़ ने ही असल में ये इंक्वायरी की थी जिसमें कनाडा को मालूम हुआ था कि इंडिया इस कत्ल में मुलविस था। तो यहाँ पे एक सवाल जन्म ले रहा है कि ये फाइव आइज़ है क्या और इसके कितने ममालिक मेंबर हैं और माजी में इसका क्या रोल रहा है, ये आज के व्लॉग में जानने की कोशिश करते हैं। जी, हाल ही में जो इंडिया और कनाडा का तनाज़ा हुआ था तो उसमें एक अहम इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम सामने आया है, फाइव आइज़। ये इंटेलिजेंस एजेंसी तकरीबन सारी दुनिया में फैली हुई है। ये इंटेलिजेंस एजेंसी असल में दूसरी अजीम जंग के तनाज़र में बनाई गई थी। बरतानिया और अमेरिका ने इस इंटेलिजेंस एजेंसी को बनाया था और इस इंटेलिजेंस एजेंसी का दूसरी अजीम जंग में बहुत अहम रोल रहा है। इस इंटेलिजेंस एजेंसी की बदौलत ही अमेरिका और बरतानिया ने जर्मनी और जापान को शिकस्त दी थी और उन्होंने खुद फतह हासिल की थी। ये इंटेलिजेंस एजेंसी अगर नहीं होती तो शायद बरतानिया और अमेरिका ये दूसरी अजीम जंग जीत नहीं पाते। इस इंटेलिजेंस एजेंसी ने असल में जर्मनी के हिटलर के खुफिया कोर्स को पढ़ा था, जिसके बदौलत ही अमेरिका ने ये जंग दूसरी अजीम जंग फतह की थी और जर्मनी और जापान और दूसरे ममालिक को उसमें शिकस्त दी थी। तो इस खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है दूसरी अजीम जंग में। और बाद में तकरीबन 1946 में अमेरिका और बरतानिया ने एक मुआहदे के तहत इस इदारे को, इस इंटेलिजेंस एजेंसी को बनाया था। पहले ये काम तो कर रही थी लेकिन ये मुकम्मल इदारा नहीं था और बरतानिया और अमेरिका ने बाद में इस इदारे को तकरीबन 1946 में इस इदारे को बना लिया था और 49 में कनाडा ने इस इदारे में शमूलियत अख्तियार की थी और तकरीबन 1946 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस खुफिया एजेंसी, इस इंटेलिजेंस एजेंसी फाइव आइज़ को ज्वाइन कर लिया था। तो इस वक्त इस इंटेलिजेंस एजेंसी के तकरीबन 5 मेंबर मुल्क हैं, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बाद में अमेरिका ने साउथ कोरिया को दावत दी थी कि इस खुफिया एजेंसी में शामिल हो, लेकिन इस वक्त तक साउथ कोरिया इस इंटेलिजेंस एजेंसी में शमूलियत अख्तियार नहीं की। इस वक्त सिर्फ 5 ममालिक इस इंटेलिजेंस एजेंसी फाइव आइज़ के मेंबर हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसी सारी दुनिया में फैली हुई है। ये बहुत ही खुफिया तरीके से इंटेलिजेंस हासिल करती है, बल्कि ये कहा जाता है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी इतने खुफिया तरीके से काम करती है कि उस अपने मेंबर ममालिक के सदर और वज़ीर-ए-आज़म को भी पता नहीं होता कि ये कहाँ पे और किस तरह काम करती है। ये बहुत ही बड़ी सीक्रेट नमूने से ये एजेंसी काम करती है। इस वक्त सारी दुनिया में ये इंटेलिजेंस एजेंसी फैली हुई है। ये फाइव आइज़ इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। कहा जाता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए ये इंटेलिजेंस एजेंसी इस वक्त तक काम कर रही है। इस खुफिया एजेंसी फाइव आइज़ ने खुफिया नान की भी इंक्वायरी की थी, खुफिया नान की भी जांच पड़ताल की थी। यूएनए के हेडक्वार्टर जाकर खुफिया नान की जांच पड़ताल की थी और उसकी सर्विलेंस की थी। तो ये इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसी फाइव आइज़ तकरीबन सारी दुनिया तक फैल चुकी है। इसे कोई भी सिक्योर नहीं है। ये इंटेलिजेंस एजेंसी सारी दुनिया तक फैली हुई है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।